चलिए अपन शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सपसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन प्रमाण शास्त्र को अपन पढ़ रहे हैं और परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इनके स्वरूप को समझने के बाद आज हमें आगम प्रमाण से पढ़ना है और उसका स्वरूप समझना है। पेज नंबर 202 है और पढ़ते हैं। आप में से कौन पढ़ेगा? कोमल जी, अरुणा जी, पूजा जी। यस सर। आप पढ़ेंगे? ओके सर। पेज नंबर पेज 20, नंबर 202। आगम प्रमाण। ओके। आगम प्रमाण भारतीय दर्शन में न्याय, मीमांसा, वेदांत, सांख्य एवं जैन दर्शन शब्द को पृथक प्रमाण मानते हैं। चारवाक मत में अनुमान की भांति शब्द का भी प्रामाण्य इष्ट नहीं है। बौद्ध एवं वैशेषिक दो ऐसे दर्शन हैं जिनमें शब्द को प्रामाण्य अंगीकार करते हुए भी उसे पृथक प्रमाण की कोटि में नहीं रखकर उसे अनुमान प्रमाण में समाविष्ट कर लिया गया है। जैन दर्शन में शब्द प्रमाण के लिए प्रायः आगम प्रमाण या श्रुत प्रमाण शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। जैन दर्शन में आगम प्रमाण, जैन दार्शनिक शब्द अथवा आगम को अनुमान से पृथक प्रमाण मानते हैं। जैन दर्शन में आप्त पुरुष के वचन से आविर्भूत अर्थ ज्ञान को आगम प्रमाण कहा गया है। हाँ, इसे उपचार इसे से आप्त एक पुरुष मिनट के। एक मिनट। हाँ, इसे समझ हाँ हाँ। लेते हैं। आगम, ठीक है, तो आगम का मतलब क्या है? एक तरीके से ये शब्द प्रमाण के रूप में है। शब्द को अथवा आगम को जो प्रमाण माना गया है वो उसकी चर्चा अपन चल रही है। ठीक है, तो आगम का मतलब क्या होता है? ठीक, जैसे प्रत्यभिज्ञान आदि का स्वरूप समझा ना आपने, तो आगम किसे कहते हैं? हाँ। तो आप्त वचनादि निबंधनम अर्थम ज्ञानम आगमः। आप्त के जो वचन हैं, आप्त किसे बोलते हैं बताइए? केवली पुरुष ना। बोलिए बोलिए, आप्त किसे कहते हैं? केवल ज्ञान जिनको हुआ है, तीर्थंकर केवली पुरुष। कोमल जी बताइए, आपका क्या कहना है? करुणा जी? अरिहंतों को। अरिहंत को अरिहंत को? यस सर। तीर्थंकर ही रह सकते, तीर्थंकर। आप्त, आप्त किसे कहते केवली। हैं? आप किसे कहते हैं? जो वस्तु की यथार्थ स्वरूप को जानते हैं और हम्म। उसी के अनुसार उसको बताते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं, उसे आप कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए। आप्त, अरिहंत, ठीक है, ये जो आपने कहा है, आप्त अरिहंत होते हैं, लेकिन सभी अरिहंत आप्त नहीं होते। क्या समझ में आया? आप्त अरिहंत होते हैं लेकिन सभी अरिहंत आप्त नहीं होते। आप्त में एक मतलब केवली। स्पेशल कैटेगरी है। आप्त होने के लिए आपको उपदेश देने वाला होना चाहिए, आपको प्रवचन करने वाला होना चाहिए, आपको हितोपदेशी होना चाहिए। अकेले वीतरागता और सर्वज्ञता से काम नहीं चलेगा। आप वीतरागी और सर्वज्ञ हैं तो अरिहंत हैं, देव हैं, सच्चे देव हैं, 13वें गुणस्थान वर्ती हैं।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो होने के लिए आपका उपदेश होना चाहिए, इसीलिए सभी तीर्थंकर नियम से आप्त होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी तीर्थंकरों का नियम से उपदेश होता है, परंतु सभी केवलियों का उपदेश नहीं होता। तो केवलियों को आप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप तो जरूर केवली होते हैं। अरिहंतों को आप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप तो जरूर अरिहंत होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वीतरागता, तो सर्वज्ञता तीर्थंकर ही और होंगे फिर सर। है। फिर तो तीर्थंकर ही आप तो होंगे ना, तीर्थंकर के ही सम्मोहन और उपदेश होते हैं। तीर्थंकर का ही उपदेश होता है सिर्फ। नहीं लेकिन अभी गंधर्व भी दे रहे तो वो तीर्थंकर की वाणी ही देंगे ना, बाकी तो नहीं होगा फिर केवली में। देखो, सामान्यतः जब हम आप्त की बात करेंगे तो उसमें जो वीतरागी, हम्म, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होंगे वो आएंगे। तो तीर्थंकर तो नियम से होते ही हैं, तो वो तो अच्छा। आप्त हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ हम्म, तीर्थंकरों का ही उपदेश होता हो ऐसा नहीं है, कई सामान्य केवली भी होते हैं, उनकी गंधकुटी के माध्यम से उपदेश होता है। ठीक है, तो वो भी उस आप्त की कैटेगरी में ओके। आएंगे। फिर आप्त भी दो तरीके के हम आगे समझेंगे, एक लौकिक आप्त होते हैं, एक लोकोत्तर आप्त होते हैं। ठीक है, लौकिक आप्त में तो जो हमारे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, ठीक है, उनको भी आप्त कहने में आता है। परंतु अगर हम वैसे देखें तो तीर्थंकर परमात्मा जो हैं और जिनका उपदेश होता है वे सभी आप्त हैं, क्योंकि आप्त की जो वाणी है वह आगम है, और जो उपदेश ही नहीं देते उनकी क्या वाणी होगी। जो तीर्थंकर उपदेश नहीं देते, हम्म, है ना, उनका जिनका प्रवचन नहीं होता, उनके उपदेश बिना उनकी क्या वाणी होगी, और फिर क्या आगम लिखा जाएगा। तो आप्त पुरुष के जो वचन हैं, जो दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है, समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, 12 सभाएं लगती हैं, सभी लोग समान रूप से उसको सुनते हैं, समझते हैं। मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, 3 गति के जीव आकर के समान रूप से जिनके उपदेश को सुनते हैं, और उनके वचनों को सुन करके, उनके वचनों से जो होने वाला ज्ञान है वो ज्ञान कहलाता है आगम। वो शब्द रूप भी हो सकता है, ठीक है, वो ओरल भी हो सकता है, और वो रिटन भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, और वो लिखित रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप तो पुरुष के वचनों से होने वाला जो ज्ञान है, ठीक है, किसका ज्ञान होता है आप पुरुष के वचनों से? पदार्थ का, वस्तु का। भगवान ने कहा 7 तत्व होते हैं, तो हमें 7 तत्वों का ज्ञान हुआ, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष का ज्ञान हुआ, 6 द्रव्यों का ज्ञान हुआ, 5 हस्तिकायों का ज्ञान हुआ, 3 लोक का ज्ञान हुआ। तो आप तो पुरुष के वचन से जो हमें पदार्थ का, वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है आगम। ठीक है, तो ज्ञान आगम है। ठीक है, चलिए आगे। उपचार से आप्त पुरुष के वचनों को भी आगम माना गया है, ठीक क्योंकि है, उन वचनों से ही वो अर्थ उपचार ज्ञान हमने कल प्रकट भी होता देखा है। था। कल भी उपचार था ना, परार्थानुमान के प्रकरण में जब हम्म, हमने पढ़ा था, परार्थानुमान वचन होता है, और वचनों में उपचार करके उसको भी क्या कहा गया था? अनुमान कहा गया था। याद आ रहा है ये प्रकरण? तब हमने ये अनुमान डिस्कस का भी है। किया था कि ज्ञान प्रमाण होता है, यहाँ वचन प्रमाण कैसे हो गए। ठीक है, तो वो उपचार से उसको भी प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, आगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आप्त पुरुष के वचन तो कारण पर कार्य का आरोप या उपचार करने से आगम प्रमाण होते हैं, किंतु वास्तव में तो उन वचनों को सुनकर प्रमाता या श्रोता को जो अर्थ बोध होता है वह आगम प्रमाण है। वही ये ही पंक्ति हेय समझ में आए? के हान। पूजा जी, पूजा, एक सेंटेंस के बाद थोड़ा सा आप सांस ले लीजिए, तब तक मैं कुछ बोल लूं। हाँ। तो इसमें हाँ। क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि आगम क्या है? आगम है ज्ञान। वास्तव में तो जो ज्ञान हुआ, वस्तु का जो ज्ञान हुआ, उसको आगम कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। वही हेय के हान, उपादेय के उपादान एवं उपेक्षणीय के उपेक्षा में उपयोगी होता है। ये आपको यह याद है हमने प्रमाण का फल समझा था? प्रमाण का फल क्या हम्म, है? ज्ञान की निवृत्ति होना,
हाँ अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान हाँ। दूर होता है, हे का त्याग होता है, उपादेय का ग्रहण ग्रहण होता है, और जिसमें मध्यस्थ रहना है, उपेक्षा वृत्ति रखनी है, उसका उपेक्षा संबंधी ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान कैसे होता है? ठीक है, जैसे कि तुम जीवों की हिंसा नहीं करो, है ना? हिंसा हेय है, अहिंसा उपादेय है, इसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तभी जा करके हम वैसी हम्म। प्रवृत्ति करते हैं। तो वो सब आप के वचनों के माध्यम से ही हमें ज्ञान हुआ। आगे। यह अर्थबोध वस्तु विषय ज्ञान आप्त पुरुष के वचनों से उत्पन्न होता है। अथ अर्थबोध कार्य है एवं आप्तवचन कार्य है, आप्तवचन कारण है। कार्य का कारण पर उपचार या आरोप करने से वे वचन भी प्रमाण होते हैं। ठीक है, अगर ज्ञान प्रमाण है तो जिन वचनों से वो ज्ञान हो रहा है वह भी प्रमाण होगा कि नहीं होगा? तो उसको भी उपचार होगा। से प्रमाण कहा। ठीक है। आगे। अब प्रश्न यह है कि आप्त कौन है? आप्त पुरुष को परिभाषित करते हुए वादी देवसूरी ने कहा है कि जो अभिधेय वस्तु को यथावस्थित रूप से जानता हो तथा जैसा जानता है वैसा कहता हो वह आप्त है। ठीक है, अब देखो इसमें सारी चीजें आ गई। मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स बोले थे ना, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इस हम्म। इसमें तीनों चीजें आई हैं। बताओ कहाँ आई हैं, निकालो। किस शब्द से आपको वीतरागता समझ में आ रही है, कहाँ से सर्वज्ञता समझ में आ रही है, और कहाँ से हितोपदेशिता समझ में आ रही है, बताइए। स अभिधेय वस्तु को यथावस्थित रूप से जानना यानी वितरागता। सही कह रहे हैं पूजा जी? हैं कोमल जी, अरुणा जी, बताइए। सर अभिधेय वस्तु मतलब यथार्थ स्वरूप तो हो गया ना। हम्म। अरुणा जी, आप ध्यान नहीं दे रहे, आज आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं। तो वो वितरागता है। वितरागी और ये तो जैसा जानता हो वैसा कहता हो। जैसा जानता है वैसा वो ये वितरागता। तो हितोपदेश भी है ना फिर। कहता है वैसा कहता है वो हितोपदेश। हाँ, हितोपदेश। यथा व्यवस्थित रूप से यथावस्थित रूप नहीं, कहता से है। वितरागता जानना। यानी जो वस्तु है। हाँ। जानना माने सर्वज्ञता। जैसी वस्तु सर्वज्ञता। है वैसी ही वस्तु को जानना, सर्वज्ञता। संपूर्ण जानना रूप से सर्वज्ञता। जानना, वो है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता। और जैसा अच्छा। जाना वैसा ही कहना, इसमें दोनों चीजें आ हितोपदेश। गई। इसमें वीतरागता भी आ गई और हितोपदेशिता भी आ और गई। हितोपदेश क्योंकि भी। दोनों के बिना आप ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप रागी द्वेषी हुए तो आपने जान तो लिया, लेकिन आपने वैसा ही नहीं कहा। ख्याल में आया? यस। तो इसलिए वीतरागता होना भी जरूरी है, जैसा जाना वैसा कहने के लिए। और कहना, अब हितोपदेश। आप जैसा जानोगे वैसा कहोगे, तो वो हितोपदेशिता के अंतर है। तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता तीनों चीजें आ गई यहाँ आप्त के स्वरूप में। आगे। जो यथार्थ रूप सर से। अभिधेय, अभिधेय यानी अभिधेय माने मीनिंग। हम जिस वस्तु को ले रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है, वो। तो जो जब भी हम यथार्थ जिस रूप किसी से के भी जानता बारे है। में चर्चा करेंगे तो वो हमारे लिए अभिधेय हो जाएगा। कदाचित सुमेरु पर्वत। एग्जाम्पल है क्या सर ये? नहीं, अभिधेय माने जब कोई भी पर्टिकुलर ऐसे शब्द बोलते हैं ना, कि कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, जो जिस पर्टिकुलर हाँ। वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, वो हमारे लिए उस समय अभिधेय है। हम्म। हम्म। जो यथार्थ रूप से जानता है तथा जैसा जानता है वैसा कहता है वह आप्त है। आप्त पुरुष विश्वसनीय होता है। अभिधेय का अर्थ है कथनीय अथवा वाच्य। यह अभिधेय वस्तु या विषय वस्तु के संबंध में यथार्थ रूप से जानता है तथा जैसा जानता है वैसा कहता है। आप्त पुरुष स्वयं प्रत्यक्ष अनुमान अथवा किसी अन्य प्रमाण से जानता है, उससे वचनों में अभिव्यक्त करता है तथा उन वचनों को सुनकर अन्य प्रमाता को जो अर्थ ज्ञान होता है वह आगम प्रमाण है। जब भगवान नेमिनाथ से पूछा
कि द्वारिका कब तक ऐसी रहेगी, तो भगवान नेमिनाथ की वाणी में क्या आया था कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका जो है वो जल करके भस्म हो जाने वाली है। जल करके भस्म होने वाली है। ये सुन करके लोगों को कैसा लगा होगा, हम्म। बताओ। बुरा डर ही लगा। लगा होगा सर, डर ही लगा होगा, दुखी आप हुए सोचो ना, होगे आप बहुत। इतनी मेहनत से घर बनाओ, घर बनाना और द्वारिका बनाने में बहुत अंतर है। हम्म। द्वारिका पूरी नगरी थी, ठीक है, आप घर बनाओ हाँ। और भगवान के पास जाके हम्म। पूछो कि भगवान हमारा ये घर कब तक टिका रहेगा, और भगवान बोले 12 साल बाद ये अर्थक्वेक में आकर के खत्म हो जाएगा और तुम इसी में दब के मर जाओगे। बताओ कैसा लगेगा सुन के। बुरा ही लगेगा सर, दुखी होगा, मैं और कोई सुखी थोड़ी मैं होगे आपको सर। रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि हितोपदेशिता का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है। हाँ। आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा कि सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचो, वो वीतरागी हैं, ठीक है, और जैसा हम्म। जान रहे हैं वैसा कह रहे हैं। मारीची ने पूछा कि मैं तीर्थंकर बन सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बताया हाँ बेटा तुम बनोगे तीर्थंकर, लेकिन 24वें बनोगे। अब ये सुनकर के उसे ठेस लगेगा, वो ऐसा करेगा, वो हाँ। ये करेगा, कोई बात नहीं, अरे अपना ही तो पोता है, नहीं नहीं बेटा तू दूसरा बन जाएगा, खुश रहे खुश रहे, ऐसा नहीं होता, ये बटरिंग नहीं होती, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है सर। अच्छा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे थे, जैसा जानते हैं वैसा वे कहते हैं, ठीक है, कहते इसीलिए हैं। आप तो पुरुष हैं, वे बटरिंग नहीं करते कि इसको ये हम्म। लगेगा, इसको बुरा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता, वो जैसे वस्तु को जानते हैं उसी प्रकार से वैसा ही निरूपण करते हैं। चलिए आगे। पूर्व ज्ञाता पुरुष के वचन उपचार से प्रमाण है। आप्त पुरुष का वचन अविस अविसंवादी होता है, उसमें धोखा या वंचना नहीं होती, वह विश्वसनीय होता है। 1 मिनट वह रुकिएगा, जैसा कहता है यदि। 1 मिनट रुकिएगा। अब आप सोचिए, श्री हाँ हाँ। कृष्ण ने जो द्वारिका बनाई थी उसको फुल प्रूफ बनाया था, माने अच्छे से अच्छी सुविधाएं सब बढ़िया से बढ़िया था, और बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन था? विश्वकर्मा थे ना। हाँ, कौन कुबेर और था? विश्वकर्मा ने बनाई थी, ऐसा बोलते हैं सर। किसने बनाई थी? कुबेर देवता और विश्वकर्मा ने बनाई थी। कौन से जैन ग्रंथ में लिखा है ये? सर जैन ग्रंथ में नहीं है, मैंने ऐसा पढ़ा था इसलिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, जैन ग्रंथ का नहीं पढ़ा, पढ़ा भी होगा तो मुझे याद नहीं है सर। हम्म। अब आप सोचिए, इतने श्री कृष्ण के निमित्त से जो द्वारिका बनी और इतना सब कुछ बढ़िया बनाने वाले, सब कुछ अच्छा, और जब उन्होंने भगवान की वाणी में आया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका चलेगी, आप ये मानो सबने मान लिया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, यस सर। है भगवान क्या बात कर रहे हैं, द्वारिका चलेगी है, हो ही नहीं सकता, है ना। भगवान आप एक बार चेक कर लो, एक बार अपने ज्ञान में सही सही सर जगह इससे पे। इलाज पूछा गया था ना कृष्ण भगवान से, उन्होंने फिर आयम बिल दिए थे, ऐसा मैंने पढ़ा है कि आयम बिल दिए थे, जिस दिन आयम बिल द्वारिका में खंडित होगा तो फिर द्विपायन ऋषि के साथ ही वैरभाव आता, द्विपायन ऋषि ने ही अग्नि से जलाई थी। सब है सब है, वो द्विपायन मुनि के हम्म। निमित्त से जलनी थी, वो सारी बात भगवान की वाणी में, इसलिए द्विपायन मुनि को बाहर ही निकाल दिया। आपको पता है, उनको द्वारिका से ही बाहर मैंने वो सब चीजें, मैं आपको कहानी बताने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको ये बता हाँ रहा सर, हूँ वो पता है, कि सब बाहर निकलते फिर उनको जाके राजकुमार छेड़ते और वो श्राप दे देते, ऐसा कुछ होता है। देखो, आप एक कॉमन सेंस मुझे बताना सब लोग, अगर आपको ये बताया जाए कि 12 वर्ष बाद आपका जो घर है वो घर टूट जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी ऐसा, तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ। बताओ अर्णा जी क्या करोगे? कोमल जी आप ही बताओ। आज माइग्रेट दूसरी जगह हो जाएंगे। बताओ क्या सबसे पहला क्या करोगे? घर को प्रोटेक्शन देंगे पहले तो, बिल्कुल। हाँ। किस कारण से जलेगी या
इससे डिस्ट्रॉय होगी। अगर सेकंड बी प्लान अगर सेकंड प्लान करेंगे, दूसरा घर या कई और हाँ, जगह दूसरे देख घर के। में माइग्रेट हो जाएंगे। करोगे कि नहीं करोगे? देखो कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले भगवान की वाणी में आ गया कि 12 वर्ष बाद अगर ये घर खत्म होने वाला है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ करके कहीं दूसरा घर लेकर के वहां जाकर के रहने लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? हो गए। द्वीप, अब जब भगवान की वाणी में ये आया ना, तो कुछ लोग तो द्वारिका छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ हम्म। लोग ऐसे थे जो वहीं के वहीं टिके रहे। उन्हें लगा प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है, खरीद लो। होती है ना ऐसे टाइम पे प्रॉपर्टी सस्ती, हम्म। लोग छोड़ छोड़ के जा हम्म। रहे हैं, खरीद लो। अरे यहाँ तक कि हम्म। श्री कृष्ण भी इस विचार में थे कि कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं ना। उन्होंने अपने माता पिता को वहीं रखा। रखा कि नहीं रखा? और जब हाँ, वही रखा। एंड में द्वारिका जली और सब कुछ हुआ, बचाने का प्रयास किया तो भी नहीं बचा सके, वो वहीं भस्म होकर के मर गए। मैंने मैं आपको ये सब वो तो बताना बांध पे चाह रहा मरे हूँ। थे ना, उनके मम्मी पापा को लेके जा रहे थे वो। एक कॉमन सेंस का भी जो इंस्टिक्ट होता है, वो इतनी सी बात भी भगवान, मैंने समहाउ मैं ये कहूंगा कि उन्हें भगवान की वाणी पर विश्वास तो था, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं था। दोनों नहीं में था। अंतर समझ में आ पा रहा है? विश्वास होने में और पूर्ण विश्वास होने में। विश्वास नहीं होता तो इतने सारे उपाय क्यों करते? आग लग जाएगी, हम्म। फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखेंगे। अरे पानी तो आसपास है ही ना, इतना सारा पानी है, आग लगेगी तो पानी भर भर के डाल देंगे। अरे दिव्यांग मुनि लगाएंगे ना, इनको ही मैं दूर भेज देता हूँ। सब तैयारी करी, ये क्यों की? क्योंकि भगवान ने बोला, तभी तो विश्वास था। इतना सब कुछ हाँ। किया नहीं। वरना तो अपन कोई भी ऐसे बोल दे तो थोड़ा ना मानने लग जाते। तो विश्वास तो था, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, भगवान की वाणी पर आपको विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है? तो विश्वास वाला तो ऐसा डगमग डगमग संशय विपर रहना व्यवसाय है, उसमें रहता है। इसलिए भगवान की वाणी को अविसंवादी मानना पड़ेगा। द्वारिका जलेगी तो जलेगी, 12 वर्ष बाद जलेगी तो वो वैसे ही जलेगी। द्वीपायन मुनि हाँ। के निमित्त से जलेगी तो वो द्वीपायन मुनि के निमित्त से ही जलेगी। आपको समझ में आ रहा है कि वो मैं जो विश्वसनीयता की बात कर रहा हूँ? इसलिए भगवान की वाणी, आपकी जो वाणी है वो अविसंवादी है, उसमें विसंवाद नहीं हो सकता। उसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं हो सकता। वो अन्य रूप नहीं हो सकता। वो कुछ का कुछ नहीं हो सकता। वो प्रमाण रूप है। ऐसा मानोगे तो बचे रहोगे, नहीं मानोगे तो जैसे वो द्वारिका में जले, ऐसे तुम संसार में जलते रहोगे। ठीक है, चलिए आगे। उसमें धोखा या वंचना नहीं होती, वह विश्वसनीय होता है, वह वचना नहीं जैसा होती कि कहता है। वंचना नहीं होती है? वंचना। हम्म। वंचना नहीं होती, वह विश्वसनीय होता है, वह जैसा कहता है। यदि वैसा वस्तु विषयक तथ्य न हो तो उसका कथन विसंवादी या दोषपूर्ण माना जाता है। यह दोष मिथ्या ज्ञान, कषाय या शब्दों के असम्यक प्रयोग से उत्पन्न हो सकता है। जो तथ्य को ठीक से नहीं जानता हो फिर भी कथन करे तो उसका कथन विसंवादी होगा। कोई ठीक से जानता है फिर भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय के कारण अन्यथा भाषण करता हो तो उसका कथन भी विसंवादी होता है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञाता एवं यथार्थ वक्ता का कथन ही अविसंवादी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा, उसी की ही वाणी सच्ची और अच्छी होगी। देखो, आपको हम्म। हित का उपदेश देने वाले तो पग पग पे मिल जाएंगे। अपन भी कभी एक दूसरे को कहते हैं ना, देखो भैया मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। भलाई के लिए कह हम्म। रहा हूँ, हितोपदेशी तो बन रहे हो, है ना? हम अपने बच्चों को हितोपदेशी के लिए तो दुनियादारी में इन सब चीजों में लगाते हैं। बेटा लग गया, ये खा ले, रात में खा ले, ले आलू खा ले, ले बेटा भूख लगी तो ये खा ले, तो ये खा ले, है ना? हित सोच करके ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा वही हितोपदेशी होगा। ठीक है, जो वीतरागता और सर्वज्ञ नहीं है तो वो हितोपदेशी भी नहीं हो सकता, है ना? कई लोग आपको हित के उपदेश देने के नाम पर आपको फंसा लेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हितोपदेशी वही होता है जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो। जिसके पास वीतरागता नहीं है, सबसे पहली बात सर्वज्ञता नहीं है, दूसरी बात वो हितोपदेशी हो ही नहीं सकता। आगे देखिए। आप्त पुरुष दो प्रकार के होते हैं, लौकिक एवं लोकोत्तर। पिता, माता, गुरुजन आदि लौकिक आप्त होते हैं
तथा तीर्थंकर अथवा केवल ज्ञानी पुरुष लोकोत्तर आप्त कहे गए हैं। तो लौकिक और लोकोत्तर, हमारे मम्मी पापा माता पिता है ना, गुरुजन आदि जो हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, मित्र आदि, वे सब क्या है, लौकिक आप्त हैं। और लोकोत्तर तीर्थंकर केवल ज्ञानी आदि लोकोत्तर। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं आगे। लोक व्यवहार में बालक के लिए माता पिता प्रामाणिक होने से लौकिक आप्त है। गुरुजनों के वचन भी लौकिक आप्त है। जो राग द्वेष से रहित तीर्थंकर आदि वे लोकोत्तर आप्त है। तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित वाणी को जैन दर्शन में आगम कहा गया है। वे केवल ज्ञान के आधार पर लोकहित एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश फरमाते हैं। उनके वे उपदेश रूप वचन आगम कहे गए हैं। ले लो सर आगे। हाँ, ये तो सब समझ में आ ही रहा होगा, है ना, इसलिए आगे। वे वचन अब लिखित रूप में प्रकाशित है, तो भी वे आगम की कोटि में ही माने जाते हैं। यह आगम जैन दर्शन में प्रमाण रूप से प्रतिष्ठित है। लौकिक व्यवहार में जिस पुरुष का वचन अविसंवादी होता है, उसे भी प्रमाण मानने में जैन दार्शनिकों को आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सा लोक व्यवहार इन लौकिक आप्त पुरुषों से ही चलता है। इसमें उनके वचनों को बिना किसी व्याप्ति या तर्क के भी प्रमाण माना जाता है। कई बार भटका हुआ पथिक किसी समझदार राहगीर से सही मार्ग पूछकर जानता है कि उसे किस ओर जाना है। इस प्रकार उस राहगीर का वचन भी आगम या शब्द प्रमाण के कोटि में आता है। ठीक है, तो ये लौकिक बातें हैं। मम्मी पापा जो हमारे को समझाते हैं, हमारे गुरुजन हमारे को जो बताते हैं, ठीक है, तो वो सब लौकिक आप्त की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे हित के लिए वो बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो उसमें अपन थोड़ा ना तर्क करने बैठ जाते हैं। किसी से रास्ता पूछ रहे हैं कि भैया बताना ये रास्ता किधर है, वो कहे आगे से अच्छा ऐसे कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, तो तर्क करने बैठ जाते हैं, उसमें जो बोला मान करके चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है। बौद्ध आदि अन्य भारतीय दार्शनिकों की भांति जैन दार्शनिकों ने भी मीमांसा सम्मत वेद के अपौरुषत्व एवं आगमत्व का खंडन किया है। अब मीमांसा दर्शन एक में मिनट रुकिए, इसे मैं समझा दूं आपको, ये क्या है। जो हिंदू पर अब ये जो दार्शनिक परंपरा में जब आगम प्रमाण की चर्चा होती है, तो फिर वेदों का खंडन मंडन शुरू हो जाता है। वेद जो है, जो कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत जिन्हें प्रमाण माना गया है ना, वेदों को सबसे पहले लिखा हुआ और उसे प्रमाण के रूप में माना गया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन वेदों के दो चीजों का खंडन किया है। पहला, अपौरुषेयत्व। अपौरुषेय माने उसे किसी के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, वेदों के बारे में यही कहा जाता है कि उसका कोई लेखक नहीं है, उसे किसी ने लिखा नहीं है। और दूसरा, उसके आगमत्व का, कि वो आगम प्रमाण है, वो आप्त पुरुष के वचन है, इस रूप से उसका खंडन किया जाता है। तो काफी ये दार्शनिक परंपराओं में इस चीज का खंडन है कि वो वेद जो है वो अपौरुषेयत्व है और आगमत्व है, इस रूप से उसका खंडन किया गया है। चलिए आगे। मीमांसा दर्शन में वेद को किसी पुरुष के वचन नहीं माना जाता, किंवा वे पुरुष द्वारा रचित नहीं है, अतः अपौरुष है। जैन दार्शनिक मीमांसा दार्शनिकों को इस मान्यता का खंडन करते हैं। जैन दर्शन में वेद को आगम प्रमाण नहीं माना गया है, अतः वेद के शब्द प्रमाण होने का खंडन किया जाता है। न्याय दर्शन में प्रतिपादित शब्द प्रमाण के स्वरूप से जैन दार्शनिकों का विरोध नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन में आप्त पुरुष के उपदेश को ही शब्द प्रमाण माना गया है। अपनी मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा। ठीक है। जैन दर्शन में वर्णित श्रुत ज्ञान को ही आगम प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। शब्द श्रवण पूर्वक यह ज्ञान होने याद है, से इसे तत्पर सूत्र में श्रुत आप सब ज्ञान पढ़ के कहा आए हैं। गया है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। हाँ सर। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्व ठीक है, होता है। हाँ चलिए। भट्ट अक्लंक श्रुत ज्ञान को अविसंवादी होने से प्रमाण मानते हैं। जैन दर्शन में मति श्रुत अवधि मन पर्यय
एवं केवल इन पांचों ज्ञानों का वर्णन हुआ है। अक्लंक ने मति ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क एवं अनुमान प्रमाणों के रूप से प्रस्तुत किया है तथा अवधि, मन पर्यय एवं केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय का मुख्य प्रत्यक्ष के रूप से प्रस्तुत किया गया है। श्रुत ज्ञान का भी प्रामाण्य प्रतिपादन आवश्यक था। श्रुत ज्ञान को वे शब्दात्मक सम्यक ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उन्हें श्रुत ज्ञान को आगम प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बस बस इनके बस, एक पूर्व मिनट एक मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो पैराग्राफ पढ़ा ना आचार्य अकलंक वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था। क्या समझ में आया आप लोगों को इस पैराग्राफ से? वो उन्होंने यही बताया ना, पहले वो इंद्रिय और नो इंद्रिय बिना का, देख के बोलिए। हाँ, इंद्रिय और अतीन्द्रिय का किया था। फिर सब जन दूसरे प्रमाण मानते थे श्रुत ज्ञान को, मति ज्ञान को, तो उन्होंने फिर साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोल के कैटेगरी में उसको डाला था। फिर और ये भट्ट अकलंक ने किया था ना। हाँ, क्योंकि वो आपने भी बताया था ना सर, देखा है तो फिर वो बोलते हैं ना हमने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई यहाँ थी। यहाँ क्या कहा गया है, इधर क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में तो यही है ना, 5 ज्ञान का बताया है। फिर उन्होंने ये बताया कि प्रत्यक्ष में अवधि, मन पर्यय और केवल ही था और ये इंद्रिय का नहीं था। फिर उन्होंने इसको भी प्रत्यक्ष कहा है, पर वो क्या है सर, वो देखना पड़ेगा। मुख्य प्रत्यक्ष में नहीं। हाँ। अभी अवधि, अपन मन किसकी चर्चा कर पर्यय रहे और हैं? केवल ज्ञान को हम्म, मुख्य प्रत्यक्ष में लिया नहीं, था। अभी अपन किस प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को उसमें इन्होंने किस में गिना? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। हाँ। श्रुत शुद्ध ज्ञान को ज्ञान में आपको है। याद है, वो हमने पढ़ा था, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब हुआ ना डेवलपमेंट। मति से हाँ मति ज्ञान, स्मृति परोक्ष करके स्मृति, हाँ। है ना, संज्ञा प्रत्यभिज्ञान, चिंता तर्क, अभिनिबोध, अनुमान, ये सब पढ़ा था ना। हाँ। तो आगम प्रमाण कहाँ से लिया उन्होंने, वो किसका डेवलपमेंट है? वो श्रुत ज्ञान का है। शुद्ध ज्ञान का ही है ना सर। हाँ। हाँ, तो श्रुत ज्ञान जो शब्दात्मक ज्ञान है, शब्द से होने वाला ज्ञान है, शब्द के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है, उस शब्दात्मक ज्ञान को उन्होंने आगम प्रमाण के रूप में माना। तो श्रुत ज्ञान को आगम प्रमाण के रूप में उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे। इनके पूर्व सिद्ध सेन सूरी न्यायावतार में शाब्द प्रमाण का कथन करते हैं। वे शाब्द प्रमाण का लक्षण करते हुए कहते हैं कि परम अर्थ का कथन करने वाले दृष्ट, इष्ट एवं अबाधित वाक्य से तत्वाग्रही रूप से उत्पन्न प्रमाण शाब्द प्रमाण कहा गया है। इसका यह तात्पर्य है कि शब्द प्रमाण वाक्य से उत्पन्न होता है तथा वह वाक्य भी अनुभूत, अभिष्ट एवं अबाधित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए तथा तत्व बोध कराने वाला होना चाहिए। सिद्ध सेंसुरी यहाँ जिस शब्द प्रमाण का कथन कर रहे हैं वह श्रुत ज्ञान स्वरूप ही है। ठीक है, तो इस शब्द को प्रमाण के एक रूप में वो कहने वाले आचार्य सिद्ध सेन हैं, और वे कहते हैं कि शब्द भी क्या है, वो प्रमाण के रूप में है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो दृष्ट, इष्ट और अबाधित वाक्य से उत्पन्न हुआ होना चाहिए, और तत्व को ग्रहण करने वाला, तत्व माने वस्तु का स्वरूप, जैसा वह है वैसा ही कहने वाला होना चाहिए। वो किसी से बाधित नहीं होना चाहिए, जैसा है देखा गया है वैसा बताने वाला, और जो सबको इष्ट हो, माने जो सुनने वाला है उसको जो इष्ट हो वैसा होना चाहिए। तो शब्द प्रमाण के रूप में उन्होंने वहां ये कहा। तो जिसको सिद्धसेन सूर्य शब्द प्रमाण के रूप में कह रहे हैं, बाद के आचार्यों ने ही उसको चाहे आचार्य अकलंग देव हो, उन्होंने आगम प्रमाण के रूप में कहा। और शब्द प्रमाण जो है उसको आगम प्रमाण के रूप में ही माना गया है, उसको अलग से प्रमाण नहीं कहा गया।
क्योंकि अन्य दार्शनिक जो हैं वो शब्द को भी अलग से प्रमाण मानते हैं कुछ कुछ। तो जैन दर्शन में अलग से शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता है। शब्द तो प्रमाण है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि ज्ञान प्रमाण है। लेकिन जैन दार्शनिक ये कहते हैं कि शब्द को भी हम आगम प्रमाण के रूप में गर्भित कर सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों से होने वाला जो ज्ञान है उसी को ही आगम कहा जाता है। ठीक है, तो जैन दार्शनिकों के अनुसार शब्द प्रमाण जो है वो आगम प्रमाण में गर्भित है, और बेसिकली वो श्रुत ज्ञान में गर्भित है। अब यहाँ पर तत्वार्थ सूत्रम। तत्वार सूत्र में जो श्रुत ज्ञान के अंग बाह्य अंग प्रविष्ट भेद किए गए हैं, और फिर अंग बाह्य अंग प्रविष्ट के भी जो आचारांग आदि रूप से जो भेद हैं, है ना, अंग प्रविष्ट आदि के, तो वो सब पूर्व आदि की परंपराएं जो हैं वो आप जैन कैनोनिकल वाले में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना आप लोगों ने, कैनोनिकल लिटरेचर वाला जो आपने दिया है। तो इसलिए अपन इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। तत्वार्थ सूत्र में श्रुत ज्ञान के दो प्रकार निरूपित है, अंग प्रविष्ट एवं अंग बाह्य। तीर्थंकर द्वारा कही गई अर्थ रूप वाणी के आधार पर गंधर्वों द्वारा ग्रथित आगमों को अंग प्रविष्ट कहा गया है। इनके अंतर्गत आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञाता, धर्म, कथा, उपासक, दशा, अंतकृत, दशांग, पातिक, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र एवं दृष्टिवाद, इन 12 आगमों की गणना की जाती है। इन आगमों के नाम श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों परंपराओं में मान्य है। पूजा जी, फुल स्टॉप पे तो रुकिए, मैंने थोड़ा सांस लीजिए, ओके। है ना। So, हम्म हम्म पढ़िए पढ़िए, आपको बस हाँ पॉज लेना है, पॉज ले ले करके हाँ पढ़ना, रुक हाँ। रुक करके पढ़ा, आप एकदम इन आगमों के नाम पढ़ते ही चले जाते इन हैं। आगमों के नाम श्वेतंबर एवं दिगंबर दोनों परंपराओं में मान्य है, किंतु श्वेतंबर परंपरा में इनमें से 12वें अंग आगम दृष्टिवाद को लुप्त मानती है, जबकि दिगंबर परंपरा सभी अंग आगमों को लुप्त मानती है। अंग बाह्य आगमों में पूर्वधर एवं स्थविर आचार्यों द्वारा रचित आगमों को स्थान दिया गया है। श्वेतांबर परंपरा में इन्हें उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र आदि में वर्गीकृत किया गया है। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पवंत सिका, पुष्पिका, पुष्प चूलिका एवं वृष्णि दशा, यह 12 उपांग आगम है जो आचार्य द्वारा रचित है। 10वें कालिक, उत्तराध्यान, अनुयोग द्वार एवं नंदी सूत्र ये 4 मूल सूत्र है, तथा औघ निरुक्ति, पिंड निरुक्ति एवं आवश्यक सूत्र सहित 6 मूल सूत्र भी मान्य है। निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र, बृहत कल्प, दशाश्रुत कंद, महानिश्चित सूत्र एवं जित कल्प, यह 6 छेद सूत्र माने गए हैं। चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, संस्तारक, प्रकीर्णक, तंदुल वैचारिक, चंद्र वेद्यक, देवेंद्र स्तव, गणि विद्या, महाप्रत्याख्यान एवं मरण समाधि, यह 10 प्रकीर्णक आगम स्वीकार किए गए हैं। प्रकीर्णों के नाम इनसे भिन्न भी प्राप्त होते हैं, किंतु श्वेतांबर परंपरा में मान्य 45 आगमों में 10 प्रकीर्णों सहित 11 अंग, 12 उपांग, 6 मूल सूत्र एवं 6 छेद सूत्रों की गणना होती है। इनमें से 10 प्रकीर्णों को अंतिम 2 छेद सूत्रों एवं ओघ निरुक्ति, पिंड निरुक्ति को छोड़कर शेष 32 आगमों को श्वेतांबर स्थानकवासी एवं 13 पंथ संप्रदाय मान्य करती है। आगमों का उत्कालिक एवं कालिक श्रुत के रूप में भी उल्लेख प्राप्त